तो भगवा का अपमान और फला का अपमान और चिरा, अरे इन विरोध करने वालों ने तो शाहरुख खान को और ज्यादा शोहरत दे दी। किसने क्या कपड़ा पहना और शाहरुख खान क्या है उसमें? शाहरुख खान क्या है, काठ का उल्लू? अरे अजीब कैफियत है साहब, समझ में कुछ हमको नहीं आ रहा कि ये गिरोह करना क्या चाह रहा। देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है, मुल्क की बदकिस्मती है कि जिस मुल्क में भात भात करते संतोषी मर गई, जिस मुल्क में दाना मांझी अपनी मृत पत्नी की लाश को साइकिल पर लेकर कई किलोमीटर की यात्रा करता है, जिस मुल्क में एम्बुलेंस न होने के कारण लोग अपने माता और पिता के लाश को, उसकी मिट्टी को ठेला रेहड़ी पर रख कर और धक्के मारकर ले जा रहे हैं, जिस मुल्क की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जहां भारत का भविष्य जमीन में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जमीन पर बिछाने के लिए कोई बेहतरीन चीज नहीं सरकार दे पाई, जिस मुल्क में आज भी दवाई के लाइन में लोग दम तोड़ रहे हैं, जिस मुल्क में आज भी गैस के लिए, यानी वो जो गैस कोरोना में जिसकी जरूरत थी, ऑक्सीजन जिसको आप कहते हैं, उसके लिए न होने के कारण दम तोड़ रहे थे, उस मुल्क में कौन क्या पहनता है उस पर आप बहस कर रहे हैं और सारी मीडिया उस पर लगी हुई है। सारी मीडिया 3 दिनों से ऐसा क्यों पहना, क्यों नहीं पहना, ऐसा क्यों गाया, क्यों नहीं गाया। मुझे लगता है कि ये देश गलत दिशा में जा रहा है, देश को रुकना होगा, सोचना होगा। हमारा मुद्दा दीपिका पादुकोण नहीं है, हमारा मुद्दा कोई हीरो हीरोइन नहीं है, हमारा आइडियल भी कोई हीरो हीरोइन नहीं है, और फिल्म चले न चले या आग लग जाए या जहन्नम में चला जाए सब, लेकिन हमारा मुद्दा आज भी रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सड़क बिजली पानी है। हमारा मुद्दा आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य है। हमारा मुद्दा आज भी पॉल्यूशन है जिससे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। हमारा मुद्दा आज भी स्वास्थ्य के क्षेत्रों में दुनिया में कई नंबर पीछे खड़ा होना, यह हमारा मुद्दा है। तो हम इन मुद्दों से भटकाने, लटकाने और अटकाने के लिए दीपिका ने ऐसा गाउन और बिकनी क्यों पहना? तौबा करो, ये कौन सा मुद्दा ले आए तुम उठाकर यार। टीवी वालों, हैरत है कि तुम इस मुद्दे पर बहस करवा रहे हो, ताज्जुब है कि इस मुद्दे पर घंटों जो है हंगामा करवा रहे हो, और भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म नेताओं को शर्म नहीं है, उनके मंत्रियों और प्रवक्ताओं को, कि इस मुद्दे पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तौबा करने की जरूरत है। हैरत की बात है कि देश का मंत्री, देश की सत्ता पर बैठे राजनेताओं के प्रवक्ता इन मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आश्चर्यजनक मामला है। मैं एक बात साथ में आपको बता दूं, बहैसियत मुसलमान, फिल्म चले या आग लग जाए, हमें मेरा आइडियल खान है नहीं, कोई खान नहीं है। शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, खान का खान हो, खान का भी खान हो, वो मेरा आइडियल नहीं हो सकता। मेरे आइडियल तो ख्वाजा गरीब नवाज है। मेरे आइडियल इस मुल्क में अगर कोई है तो निजामुद्दीन औलिया है। मेरे आइडियल इस मुल्क में कोई है तो शरफुद्दीन यहिया मनेरी है। हमारे मुल्क में कोई आइडियल है तो आखिरी में मैं ये भी कह सकता हूं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आइडियल है। अगर बहैसियत मुसलमान तो हमारे उलमा हमारे आइडियल हो सकते हैं। तौबा और अस्तगफिरुल्लाह, ये हीरो हमारा आइडियल क्यों होगा? हमारे नौजवानों में, अब मैं ये अपने नौजवानों की बात कर रहा हूं, 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर उसका काउंटर कर रहे हैं। अरे वो तो जाहिलों की एक जमात है जिसे अंधभक्त कहते हैं, उस जमात का तुम क्यों पीछा कर रहे हो? तुम जाहिलों की जमात का पीछा करोगे? वो जाहिल की जमात जिसे ये पता ही नहीं है कि भगवा रंग उसके बाप का नहीं है, भगवा रंग किसी का कॉपीराइट नहीं है, भगवा रंग जितना हिंदू का है उससे कहीं ज्यादा हमारा है, मुसलमानों का है। मैं साबित करके आपको बताता हूं। भगवा रंग उनके संत पहनते हैं, हमारे भी मज़ारों पर, दरगाहों पर बैठे जो चिश्ती और दूसरे सिलसिले से लोग हैं वो उसी कलर को पहनते हैं, भगवा रंग। आपने देखा होगा, पगड़ी भी बांधते हैं, कपड़े भी पहनते हैं। आप चले जाइए क्या कहते हैं वारिस पिया के दरबार में, सारे उसी रंग में रंगे मिलेंगे आपको। आप चले जाए अजमेर शरीफ में, सारे उसी रंग के में रंगे आपको मिलेंगे। एक तो ये है। इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, हमारा जो दस्तरखान है ना, उस दस्तरखान की खूबसूरती और जीनत जो है वो भगवा रंग है। भगवा समझते हैं? केसरिया, केसरिया समझते हैं? उसी को उर्दू अरबी में जर्द बोलते हैं, जर्दा। और हम जर्दा खाते हैं, यानी हमारी पसंदीदा ग़िज़ा। हम हलवा में भी उस कलर को डालते हैं ना, भगवा हलवा भी हमारा होता है और वो दस्तरखान की जीनत होता। तो हमसे ज़्यादा कॉपीराइट किसका हो जाएगा जी? अगर कॉपीराइट की बात हुई तो भगवा का अपमान और फलां का अपमान और चिरा,
अरे इन विरोध करने वालों ने तो शाहरुख खान को और ज़्यादा शोहरत दे दी। जो करोड़ों की का उसको लगता है वो प्रमोशन करने में जो खर्च होता वो तो ख़त्म हो गया, प्रमोशन की ज़रूरत ही नहीं है। पूरे भारत में इन टीवी वालों ने, पता नहीं टीवी वाला पैसा लेके कर रहा शाहरुख खान से, क्या खेल है अंदर कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्या ज़रूरत है इस पर। देखिए, एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से ये कोई पहली बार नहीं है कि इस कलर का कपड़े जो हैं पहने गए। इससे पहले मनोज तिवारी के भोजपुरी गाने में हम फिल्म बाहुबली की बात करें तो उसमें भी ड्रेस पहनी गई। तो एक पर्सन को टारगेट करना किस हद तक सही है? क्या ये इससे पहले भी बात नहीं उठाई जा सकती थी? नहीं, देखिए फिर मैं वही कह रहा हूँ, दरअसल पर्सन उर्सन की बात नहीं। इस देश में मुद्दे को मुख्य मुद्दे से भटकाने के लिए एक गिरोह है। वो गिरोह हिंदू भी नहीं है, वो गिरोह मुसलमान भी नहीं है, उसे मैं हिंदू नहीं कह सकता। और अगर वो हिंदू है तो हिंदू धर्म के लिए दुर्भाग्य की बात होगी है कि क्या ऐसे सोच के लोग होंगे जो हजारों मुद्दे हैं और उस मुद्दे को छोड़कर किसने क्या कपड़ा पहना। और शाहरुख खान क्या है उसमें? शाहरुख खान क्या है? काठ का उल्लू? अरे फिल्म में हीरो होता क्या है? वो तो डायरेक्शन के जो डायरेक्टर है उसके डायरेक्शन पर नाचता है। अगर डायरेक्टर उसको डायरेक्ट करेगा कि यूं नाचना तो यूं नाचेगा, नंगा रहना तो नंगा रहेगा, कपड़ा पहनना तो कपड़ा पहनना। अमिताभ बच्चन तो हिंदू हैं, तो खुदा गवाह में वो अफगानिस्तान के पठान कैसे बन गए थे? अमिताभ बच्चन तो हिंदू हैं, तो वो क्या कहते हैं, आपको अल्लाह भला करे, वो एक फिल्म में कुली, उसमें वो हज करने जा रहे थे, वहीं पर रोक लेना चाहिए था पकड़ के, भाई तू हज करने क्यों जा रहा हिंदू होकर? किसी ने रोका नहीं। तब ये हिंदू सोए हुए थे, अब जागे हैं। अमिताभ बच्चन तब तक हज भी करके आ गए, हालांकि हज करने गए नहीं, जहाज से लौट गए थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक ऐसा हीरो भी यहाँ है जो अब विदेशी नागरिकता ले चुका है। वो तो कृष्ण भगवान बन के एक फिल्म में आया है, उस फिल्म में वो बोल रहा मैं ही हूं भगवान। ये तो धर्म का सबसे बड़ा अपमान है कि वो कह रहा मैं खुद भगवान हूं। और ऐसा मोटरसाइकिल चलाता है, ऐसा मोटरसाइकिल चलाता है कि भगवान विरोधी जो उसमें होता है उसको बैठा के लेके भागता। अरे अजीब कैफियत है साहब, समझ में कुछ हमको नहीं आ रहा कि ये गिरोह करना क्या चाह रहा। यहाँ अपमान और सम्मान, वो कलाकार हैं वो लोग, वो कला की रोटी खाते हैं, वो हिंदू मुसलमान नहीं है जी, कोई हिंदू मुसलमान वहाँ नहीं है। हिंदू जो मुसलमान है वो हिंदू का रोल कर रहा है, जो हिंदू है मुसलमान का रोल कर रहा है। उसके पात्र को देखें, उसके कैरेक्टर को देखें फिल्मों में, तो आप खुद नहीं तय कर पाएंगे कि हिंदू के मुसलमान। आखिरी बात मैं बता दूं, शाहरुख खान मुसलमान है, मुस्लिम नौजवान परेशान है। सलमान खान मुसलमान, आप मुसलमान को मैं कह रहा हूं, सलमान खान जब गणपति बप्पा मोरिया करता तब क्या करोगे? हर साल करता, कौन सा मुसलमान है भाई? और ये गौरी कौन है? गौरी खान कौन है? जरा ये भी तो बताइए। ये खामका अभी उसी शाहरुख खान का बेटा वो ड्रग्स वाले में पकड़ा गया था, फंसा दिया जी, ये किया जा रहे थे, कहीं पर कुछ तो कर रहे होगे। अरे 1 ग्राम बेच रहे होगे, 100 ग्राम का इल्जाम लगे, ये तो मान सकते हैं। घर से उठा के ले जाके वो बंदरगाह पे बैठा तो नहीं दिया था। बात समझिए, इतना भी झूठा इल्जाम नहीं होता। इल्जाम में दम थोड़ा बहुत तो होता ही है, उसको और दम डाल दिया जाता, समझिए पहले। तो इसलिए मैं बिल्कुल इसको मजहब की चश्मे से नहीं देखता, और मजहबी नुक्ते नज़र से तो सारी फिल्में ही हमको नहीं देखनी चाहिए। सबका बायकॉट, फिल्म इंडस्ट्री का ही बायकॉट। मैं तो कहता हूँ सबका बायकॉट करो, फिल्म इंडस्ट्री बंद करो, वहाँ तो तरबियत, तालीम और इंसानियत का दरसगाह खोल दो, वहाँ तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करने के लिए जो है वो सिस्टम बना दो। लेकिन ये मेरे कहने से नहीं, भारत स्वतंत्र है ना साहब, मैं कौन होता हूं हुक्म चलाने वाला। स्वतंत्र भारत में सबको एक अधिकार है, कलाकारों को भी अधिकार है अपनी कला का प्रदर्शन करने का। ये कला है, बिकनी पहने या सिकनी पहने, नंगा नाचे, भैया हमें जिसको देखना है वो देखेगा ही, और जिसको नहीं देखना है उसको लाख प्रचार कर लोगे कभी ना जाके देखेगा। सीधी सी बात है। हम लोग क्या टाइम मिलता है, ये चूंकि मैं सोशल फील्ड में हूं तो इश्यूज जब आते हैं तो कुछ कुछ सर्च करके हम लोगों को देखना पड़ता है। कुछ फिल्में ऐसी हैं जिसे मैं रुचि से मैंने देखा, जैसे मालामाल वीकली टीवी पर देखा, मुझे लगा अरे यार ये फिल्म तो बड़ी अच्छी है, घर पर सबके टीवी, तो मैं उसको बार बार देखता हूँ। वो एक सीखने की चीज़ उसमें कुछ दिखाई गई। इसी तरह वो पीके है, उसने एक अच्छा मैसेज दिया। अब किस पर आप इल्ज़ाम लगाओ? कलाकार को कलाकार रहने क्यों नहीं दे रहे हैं आप? कलाकार को कलाकार रहने दीजिए, कलाकार को हिंदू मुसलमान मत बनाइए।